हाय दोस्तों। और आप सभी का फिर से स्वागत है अल्फा इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में हम एक और स्टॉक उसका टेक्निकल एनालिसिस करने जाने वाले। स्टॉक ऑलरेडी मैंने अपने फ्री ग्रुप और स्टूडेंट ग्रुप में बाय रिकमेंड किया हुआ है, बट मैंने वो बाय क्यों दिया उस बारे में इस स्टॉक में मैं बताऊंगा। और उस स्टॉक ने 1 मंथ में 20 से 25% की रिटर्न जनरेट करके दिए। मैं बात कर रहा हूँ पीयूसी बैंकिंग का एक स्टॉक। उस स्टॉक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक, यूनियन बैंक आपको मालूम है एक्स पर्सन ने कुछ बड़ा कांड कर दिया, यूनियन बैंक का नाम उसमें खराब हो गया और फिर से बैंक एक ग्रोथ पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ रहा है। तो पीयूसी सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है। आप देख रहे हो कि यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई ने तो ऑल टाइम हाई हिट किया। तो उसी दरमियान आई हैव पिक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दो रीजंस, एक एक तो रीजन है ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट है और दूसरा रीजन है 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। मैं फिर से आपसे यही बात कहता हूँ कि एक सेटअप फॉलो कीजिएगा। प्रॉपर वे में आप काम करोगे तो इस मार्केट में आप पैसा जरूर कमाओगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का हम सबसे पहले डेली चार्ट देखेंगे। डेली चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो स्टार्ट, थोड़ा सा मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, वीकली चार्ट देखता हूँ। वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि यूनियन बैंक 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही था। वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर जाके देख सकते हो कहाँ पे कट किया है 170 175 का। यहाँ पे वीकली 200 मूविंग एवरेज को वीकली 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। स्टॉक कंसोलिडेशन में रहा 120 करके स्टॉक ने लो अटेम्प्ट किया 20 रुपीज़ के आसपास का। अब स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा है। अभी वीकली चार्ट के आप ऊपर आप देखोगे कि स्टॉक क्या कर रहा है। तो एक ट्रेड लाइन था, आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रेड लाइन रिजेक्शन मैंने मार्क किया है। एक ट्रेड लाइन यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट यहाँ पे, और यहाँ पे उसने हरकत की, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट का फर्स्ट, यानी कि पहला मेरा जो टारगेट था वो था 200 मूविंग एवरेज, वीकली 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस एरिया। बट प्राइस ने उसे भी रिस्पेक्ट नहीं किया, प्राइस सीधा ऊपर चला गया। आप देख रहे हो कि वॉल्यूम ग्रोथ, यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम ग्रोथ, ये देखो ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ब्रेकआउट इसे कहा जाता है। प्राइस ने एक ट्रेड लाइन, जो एक ट्रेंड था वो ट्रेंड ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद वो स्टॉक, उस प्राइस ने फिर से एक बार क्या किया, रिटेस्ट किया। आप देखोगे यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक कर दी। ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और फिर से प्राइस ने अपसाइड मोमेंटम लगा दिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 40-45 रुपये की चीज 64 रुपीज के आसपास चली गई विद इन 3 वीक्स। ये दिवाली पीक था, टारगेट 80 रुपीज है। अभी भी करेक्शन में बाय कर सकते हो। अब कैसे बाय करना है, तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी एरिया हो, जब एक स्टॉक एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, और नीचे तरफ करो या आगे तरफ करो, तो ब्रेक करने के बाद वो रिटेस्ट होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो प्राइस इस तरह से ऊपर गया है वैसे ही प्राइस नीचे आने की मोमेंटम रखता है, अगर वो ट्रेंड फॉलो नहीं करता। एक ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। ट्रेंड कैसा फॉलो होता है, तो स्टॉक ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, फिर प्राइस ऊपर जानी चाहिए, फिर प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। देन एक न्यू इन्वेस्टर, एक न्यू टारगेट लेके स्टॉक में एंटर होता है, और वो करेक्शन एक स्टॉक के लिए आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी भी टारगेट ओपन है 80 रुपीज़ के आसपास का, कर बाय कर सकते हो।
लेकिन करेक्शन में, क्योंकि हमने जो एंटर किया है तो स्टॉक वो बहुत ही नीचे था। अभी लगातार स्टॉक ने क्या किया, एक बुलिश मोमेंटम दिखाए हैं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए, और उसके बाद हम फिर अगेन एंटर कर सकते हैं। नाउ यूनियन बैंक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और एग्जिट हो सकते हैं। सिंपल एनालिसिस था, कुछ भी नहीं है एनालिसिस में। एक ही चीज़ थी कि वीकली जो एक पैटर्न चल रहा था, एक ट्रेड लाइन चल रही थी, उस ट्रेड लाइन को स्टॉक ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद प्राइस रिटेस्ट हुई और वो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। इस कारण स्टॉक दिया गया था बाय रिकमेंड के लिए टेक्निकल्स के ऊपर। और फंडामेंटल एक रीजन था कि प्रॉफिट राइजिंग हो रहा है, मार्जिन राइजिंग हो रहा है यूनियन बैंक का। उस रिगार्डिंग दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन करके एंटर किया गया था।